हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास ऑस्टियोकाइट्स की। पहले हम बात कर चुके हैं कॉन्ड्रोसाइट की, तो लेट्स टॉक विद दिस। और जो ऑस्टियोकाइट्स है वो आपके मरीन वाटर पे भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगी और एंडोस्केलेटन से मिलके बनी होगी। ठीक है, आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये दे रखे हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, और जो माउथ होता है वो टर्मिनल पे होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से, जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स में ओपर्कुलम नहीं था। और जो इनकी स्किन है वो कवर्ड है साइक्लोइड से, टिनोइड से, स्केल से। इसमें एयर ब्लड होता है। हमारे वो जो थी कॉन्डोसाइट्स उसमें एयर ब्लड नहीं था, तो वो हमेशा तैरती स्विम करती रहती है, पर इसमें नहीं करती। इनकी बायोसी रेगुलेट होती है, तो एयर ब्लडर की वजह से तो वो हमेशा स्विम नहीं करती मिलेंगी आपको, कहीं रुक भी सकती है ये। हार्ट आपका 2 चैम्बर्ड है, एक कोरिकल मिलेगा, एक वेंट्रिकल मिलेगा। वो भी कोल्ड ब्लडेड थे, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्स सेपरेटेड है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है, अपने एग वगैरह रिलीज करेंगे बाहर की साइड। ओविपेरिस है, एग से ही डेवलपमेंट होगी इनकी। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा स्टेज वगैरह नहीं है। और इसके एग्जांपल दे रखे मरीन वाटर में जो मिलेगी वो मिलेगी एक्सोकोइटस, और जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। दूसरी मिलेगा हिपोकैम्पस, नाम तो सुना होगा आपने, जिसको सी हॉर्स भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर है लेबियो, राहू और कैटला क्लेरियस होती है। एक्वेरियम बिटला फाइटिंग फिश, और एक होती है टीरोलोफाइलम एंजल फिश। तो ये सभी आपके फिश के नाम है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके ऑस्टोकाइट्स की। इतनी ही है इसमें। तो अब बात करते हैं हम हमारे एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? जो कि ड्यूअल नेचर के हो, टेरेस्ट्रियल भी रहे और मरीन भी रहे। जैसे कि नेम सजेस्ट करते हैं इसका, एम्फी मीनी ड्यूअल, बायोस मीनी लाइफ, जो ऐसी लाइफ जो दोनों जगह हो, मरीन भी और फ्रेश वाटर में भी, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं भाई साहब के। मेंढक जो होता है वो एम्फीबिया में आता है। बॉडी होती है वो हेड में और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल विदाउट स्केल होती है। आईज होती है, जो आपकी स्किन होती है वो विदाउट स्केल होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, आईज होती है, उनमें आईलिड्स होते हैं। टिम्पेनम जो एक मेम्ब्रेन होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है। ये सभी एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, और उस कॉमन चैम्बर का मतलब नहीं, उसका नाम क्या है? क्लोका। क्लोका में ये सभी विच ओपन टू द एक्सटीरियर, उन सभी में एक्सटीरियर के थ्रू आपका यूरिनरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल से फूड वगैरह जो भी है वो इस कोलेका के थ्रू जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, लंग्स से होता है और स्किन से होता है इसका। और हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं इसके, 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। सभी तक हमने फीसिस में पढ़ा था, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पीसेस भी कोल्ड ब्लडेड थी, सेक्स से सेपरेट थे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ये मतलब वो क्या करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में अपने एग्स को रिलीज करेंगे, और फिर वहां से वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एग रिलीज कर रहे हैं, तो भी पैरासिट डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है, लार्वा के थ्रू भी और बिना लार्वा के थ्रू भी। एग्जाम्पल दे रखा, बफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा, इशियोट्रोपिक्स, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो सब ज्यादातर आपके फ्रॉग वगैरह वो आते हैं इस कैटेगरी में।